और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम जानने वाले हैं ऐसे महावीर योद्धा के बारे में जो इतिहास में सबसे बड़े पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं, उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके युद्ध के बारे में, उनके आदर्श के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। आज हम हिंदुस्तान के एक पराक्रमी योद्धा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो एक पराक्रमी योद्धा के साथ ही ज्ञानी और न्यायपूर्ण निर्णय लेने वाले शासक थे। मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत शासक जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानता होगा। तो महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो हर वर्ष 9 मई को मनाई जाती है। वो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष जेठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। सबसे पहले हम महाराणा प्रताप सिंह के जन्म और बचपन के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म 9 मई 1540 को हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 1597 की जेठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल के जूना कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक राजपूतों के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई, जो पाली के अक्केराज सोनगरा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप को शस्त्र विद्या की शिक्षा जयमल राठौर ने दी थी। उनके गुरु का नाम आचार्य राघवेंद्र था। महाराणा प्रताप की जो शादी है वो 17 वर्ष की आयु में रामरख पवार की पुत्री अजमती पवार के साथ हुआ, जिससे कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम के पुत्र फूल कंवर का विवाह भी महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। प्रताप के जो दादा महान योद्धा राणा सांगा के बारे में जानते हैं। वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है राणा सांगा के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर नहीं, दोबारा और अपलोड कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के बारे में। आप राणा सांगा के बारे में भी जान पाएंगे। उन्हें बचपन में किका के नाम से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, बचपन में सभी लोगों के अलग नाम होते हैं, लेकिन जो मेवाड़ के क्षेत्र है उसके आसपास के एरिया में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को किका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप भी उस समय बच्चे थे, उनको किका कहा जा गया। लेकिन महाराणा प्रताप प्रसिद्ध हो गए, इसलिए उनका नाम सामने आने लगा। उन्हें यह नाम बिल्लो से मिला, जिनके साथ उन्होंने शुरुआत दिन बिताए। किका अर्थ है बिल्लो की बोली में बेटा होता है। महाराणा प्रताप के पास चैतक नाम का घोड़ा था, जो उन्हें सबसे प्रिय था। प्रताप की वीर गाथाओं में चैतक का अपना स्थान है। उन्होंने फुर्ती, तेजी और बहादुरी में कई लड़ाई जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। अब हम जानेंगे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक के बारे में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक राजपूतों के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो न्याय दृष्टि से प्रताप को ही राजगद्दी पर बैठने की थी, परंतु बठियानी रानी के आग्रह से और कुछ सरदारों के सेक से जब सभी लोग महाराणा उदय सिंह के दाह संस्कार में लगे, तब जयमल का राज्य तिलक कर दिया। क्योंकि उदय सिंह रानी बठियानी के संपर्क में थे और उन्होंने दबाव डाला महाराणा उदय सिंह पर, आपका जो राजगद्दी का जो अधिकार होगा वो महाराणा प्रताप न होकर जगमाल होगा। तो उनके दाह संस्कार के दिन जगमाल का तिलक कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप के जो ससुर थे, जो अखेराज थे, उन्होंने दबाव डाला और शमशान भूमि में जगमाल की उपस्थिति नहीं पाकर ग्वालियर के राजा राम सिंह और जालोर के अखेराज सोनग्रा ने वही उत्तराधिकार संबंधी प्रश्न उठाया और गोगंदा लौटे और महाराणा प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया गया। गोगुंदा में महादेव बावड़ी राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। फिर प्रताप कुछ समय बाद कुंभलगढ़ चला गया, जहाँ राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जाजपुर और फिर आंधी की जागीर दी। सिरोही 1583 दैतानी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी जगमाल की। तो दोस्तों हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं, राजपूतों का जो इतिहास पढ़ते हैं, तो हम एक बात जो कॉमन है वो ये ज़रूर जानते हैं कि कोई भी जो युद्ध हुआ है वो आपसी कलह के माध्यम से हुआ है और उसमें अपने परिवारजनों ने ही सहयोग, दुश्मन का सहयोग किया है, तभी हम हारे हैं। नहीं, गैरों में कहाँ दम था जो अपने राजपूत योद्धा को हरा सके, अपने शासकों को हरा सके।
उनकी दयालुता और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता से उनके शत्रुओं का भी दिल जीत लिया था। वह भारत का एकमात्र शासक था जिसने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसके लिए वह आज तक देश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। यानी यहाँ तक कि अकबर ने तो ये कह दिया था कि महाराणा, मैं अपने राज्य का आधा यानी 50% भाग महाराणा प्रताप को दे दूंगा अगर वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार स्वीकार करना नहीं किया। इसके अलावा महाराणा प्रताप का एक मजबूत राजपूत चरित्र का व्यक्ति कहा जाता है। वे कई अधिक बहादुर और शूरवीर भी माने जाते हैं। महाराणा प्रताप का शासनकाल बात करें तो हम जानते हैं 1572 ईस्वी में ये मेवाड़ की राज्य गद्दी पर बैठे, और इनके पास दो समस्याएं थी। एक तो ये कि अपने पिता के द्वारा स्थापित की नई राजधानी जो उदयपुर बनानी थी और उसके आसपास की नई बस्तियों की समुचित व्यवस्था करना। दूसरे की अकबर की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी सत्तावाद नीति का मुकाबला करना। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के राणा प्रताप को अधीन करना चाह रहा था। अतः अकबर ने राणा प्रताप को मनाने के लिए 4 राजदूत भेजा। सबसे पहले तो 1572 ईस्वी में उन्होंने जलाल खां को भेजा, जो उन्हें स्वीकार कर दिया। उसके बाद जयपुर तो नहीं बसा था, आमेर के राजा मान सिंह 1573 में भेजा, वो भी असफल होकर वापस भेजे। इसके बाद में कर्नल टोड ने मान सिंह और राणा के सम्मेलन, वार्तालाप और व्यवहार के संबंध की घटना उदय सागर पर होना बताया। बताया जाता है कि वहाँ एक भोज का आयोजन राणा की तरफ से अतिथि के रूप में किया गया था, जिसमें राणा स्वयं ने उपस्थित होकर अपने कुंवर अमर सिंह को भेजा। जब ये पूछा गया था कि राणा इसमें सम्मिलित क्यों नहीं हुए, तो ये बता दिया कि महाराणा कुछ अस्वस्थ है। यहाँ तक कि अमर सिंह ने यह कह दिया था कि वो महाराणा प्रताप बीमार है, तो मान सिंह ने अमर सिंह को यह कहा कि अमर सिंह चिंता मत करिए, युद्ध में पूरा स्वस्थ कर दूंगा, महाराणा को युद्ध होने दी एक बार। तब अमर सिंह ने कहा था कि, क्योंकि अमर सिंह जो कि मुगलों के वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप फूफा जी और बुआ जी, यानी कि अकबर जो कि राजपूतों के पास थे, और बुआ जी जो कि मान सिंह की बहन थी, उनकी फूफा जी और को भी लेके आना, और बुआ जी के लिए जो है ना, जो ओढ़ी जाती है, ओढ़नी भी लेकर आना। तो ये बात कहते तब मान सिंह को बहुत बुरा लगा था। उस बाद में फिर युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। मान सिंह समझ गया कि राणा उससे परहेज करते, क्योंकि वो मुगलों से संबंध स्थापित कर चुके थे, क्योंकि कचवाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। कुंवर बिना भोजन के वहां से चला गया। ठीक उसी घटना के बाद अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सेना को लेकर हल्दीघाटी मेवाड़ में आदम का कई लेखकों ने मान सिंह के अपमान की कथा के साथ अकबर की व्यवहार से सीधा जोड़ दिया। उसी को हल्दीघाटी युद्ध का कारण बताया। परंतु मान सिंह के गोगोंदा जाने 1573 और हल्दीघाटी युद्ध में होने से 3 वर्ष का अंतर है, अतः उसको युद्ध का कारण नहीं माना जाना चाहिए। युद्ध का सीधा कारण यही था कि अकबर मेवाड़ की शासनता समाप्त करने पर तुला हुआ था, और प्रताप उसकी रक्षा करने के लिए तुले हुए थे। इसी क्रम में 1573 में राजा भगवंत दास, जो कि मान सिंह के पिताजी से हुआ, ये उसके बाद टोडरमल भी आए। इस प्रकार 4 जने आए और वो महाराणा को समझ नहीं पाए, और इस प्रकार महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और अधीनता नहीं स्वीकार की परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, जिसे हम हल्दीघाटी का युद्ध कहते हैं। हम जानते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। हालांकि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा 21 जून 1576 का ये युद्ध माना जाता है। इसमें मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया, और बेल सेना का मुखिया राणा पूंजा बेल। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सुर था, और राणा सांगा की तरफ से जो लड़ा था उसका नाम है असर खां मेवाती। इस युद्ध में मान सिंह और आसफ खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अब्दुल कादिर बंदेवी ने इस युद्ध का हाल सुनाया था, जो कि एक लेखक था। बताया जाता है कि इस युद्ध में महाराणा अपने साथी लूणकरण राम शाह ताराचंद पूंजा भील के साथ शत्रु दल को चीरता हुआ मान सिंह के हाथी के पास जा पहुंचा। उसने फौरन अपने चैत्य घोड़े की ऐसी एड़ी मारी कि उसने अपने अगले पांव को हाथी के दांत पर टिका दिया। शीघ्र ही राणा ने मान सिंह का काम तमाम करने के लिए भाले से वार कर दिया, लेकिन निसफल निकल गया। मान सिंह अपने होदे में छुप गया और बाला सीधे मावत के जा लगा। इस चलाचली में घोड़े की एक टांग हाथी की सूंड के खंजर से कट गई, तो राणा को मुगल सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। उसी क्षण राजपूत वीरों ने उस भीड़ भाड़ से राणा को किसी तरह निकाल कर बचा लिया। टूटी टांग के घोड़े से राणा अधिक दूर तक नहीं पहुंचा था कि मार्ग में चैत्य की मृत्यु हो गई। राणा ने उसके अंतिम संस्कार द्वारा अपने प्यारे घोड़े की श्रद्धांजलि अर्पित की। शत्रु सेना से गिर चुके महाराणा प्रताप को जाला ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि से छोड़ने के लिए बोला।
इसी घटना के साथ बताया जाता है कि शक्ति सिंह जो भी मुगल दल के साथ उपस्थित था, किसी तरह बचकर जाते हुए राणा के पीछे चला। अपने घोड़े को देखकर अपने कर्तव्य का पालन किया। आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी। आधुनिक दिनों में हमने देखा कि जिहादी काफिर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और ये 6वीं सदी की वो पुरानी मानसिकता है जो आज भी पूरी मानवता को खतरे में डाल रही है। हल्दीघाटी के युद्ध में मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना से उसका सामना हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 15 चिंतन में लगभग 20,000 सैनिकों के साथ, जबकि मुगलों के लगभग 80,000, यानी कि इन सैनिकों का जो अनुपात माना जाना वो 1:4 माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्ध है। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोविंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगलों के नियमों को स्वीकार किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई वर्षों तक संघर्ष किया। मेवाड़ पर पुणे विजय। बंगाल और बिहार में विद्रोह के साथ पंजाब में मिर्जा हकीम की घुसपैठ के बाद 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हो गया। उसके बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह अजमेर में रुक गया। सन 1582 में प्रताप सिंह ने दिवेर की लड़ाई में, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, मुगल चौकी पर हमला करके कब्जा कर लिया। इससे मेवाड़ के सभी 36 मुगल सैन्य चौकियों का स्वतः परिसमापन हो गया। इसके बाद अकबर ने साल 1584 में जगन्नाथ कछुआ को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार भी मेवाड़ की सेना ने मुगलों को हराकर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और अगले 12 वर्षों तक उत्तर पश्चिम की स्थिति को देखता रहा। इस अवधि के दौरान मेवाड़ में कोई बड़ा मुगल अभियान नहीं भेजा गया। स्थिति का लाभ उठाते हुए प्रताप ने वहां मुगल सेना को रखा अधिकांश मेवाड़, चित्तौड़गढ़, मालवा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ नामक एक नई राजधानी बनाया, जो कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद तक भी रही। महाराणा प्रताप ने 56 क्षेत्रों में शरण ली और मुगल गढ़ों पर आक्रमण शुरू कर दिया। 1583 तक उसने पश्चिमी मेवाड़ पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जिसमें दिवेर, आमेट, मदारिया, चावर और कुंभलगढ़ के किले शामिल थे। इसके बाद उन्होंने चावड़ को अपनी राजधानी बनाकर वहां चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा थोड़े समय के लिए शांति से रहने में सक्षम थे और मेवाड़ में व्यवस्था स्थापित करने लगे। 1585 से अपनी मृत्यु तक मेवाड़ का एक बड़ा भूभाग पुनर्प्राप्त कर लिया। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जो अकबर ने महाराणा प्रताप से लड़ने का फैसला किया। अकबर के चाचा सुल्तान खान थे, जिन्होंने इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। विजयदशमी का वह दिन था और महाराणा ने नव संगठित सेना को 2 भागों में विभाजित कर युद्ध को छेड़ दिया था। इनमें से एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के पास थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र महापुत्र है, उनके महावीर सूर्य है, जिनको महाराणा अमर सिंह कहते थे, जिनके बारे में हमने यूट्यूब पर एक वीडियो डाल रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मुगल सेना में 2 लाख सैनिक थे, जबकि राजपूत केवल 22,000 थे। महाराजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की सेना ने दिवेर के शाही थाने पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध इतना भयंकर था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान के सिर पर भाले से हमला किया कि भाले से उसके शरीर और घोड़े दोनों सहित 2 टुकड़े कर दिए। दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने तलवार को इसी तरह बहलोल खां के घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया था। इस युद्ध में विजय श्री महाराणा के हाथ लगी। स्थानीय इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध के बाद एक कहावत चली कि मेवाड़ के योद्धाओं से घोड़े से सवार को एक बार में काट डाला। इस युद्ध में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। 1582 में दिवेर की लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को हराया और चित्तौड़ छोड़ दिया। मेवाड़ की अधिकांश भूमि पर फिर से कब्जा कर लिया। एक समय था जब लगभग पूरा राजस्थान मुगल बादशाह अकबर के कब्जे में था, लेकिन महाराणा ने अपने मेवाड़ को बचाने के लिए अकबर से 12 साल तक युद्ध किया। अकबर ने उन्हें हराने के लिए हथकंडा पाया, लेकिन महाराणा अंत तक अपराजित रहे। 1582 के दिवेर युद्ध को इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा को ये राज्य वापस हासिल कर लिया। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल टोड ने महाराणा उनकी सेना के शौर्य को बहुत ज़्यादा वर्णन किया और उनके कौशल का वर्णन करते हुए लिखा कि वे युद्ध के मैदान में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। हम महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं चेतक, जिनको भी बहुत आरपी घोड़ा था, महाराणा प्रताप ने गुजरात के काठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े चेतक, त्रातक और अटक लेकर मार उड़ाया था। महाराणा प्रताप ने युद्ध क्षमता के अनुसार घोड़ों की परीक्षा ली, जिसमें चेतक ने सफलता प्राप्त की थी।
कहा जाता है कि चेतक इतना समझदार और फुर्तीला था कि महाराणा प्रताप की आग की पलकों की सरहद से ही समझ जाता था और तुरंत उनके आदेश का पालन कर देता था। चेतक घोड़े की एक खास बात यह थी कि महाराणा प्रताप उसके चेहरे पर हाथी की सूंड का मुखौटा लगा कर रखते थे ताकि युद्ध मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कन्फ्यूज किया जा सके। चेतक ने बचाई थी महाराणा प्रताप की जान हल्दी घाटी के युद्ध में, जब 26 फीट के दरिया को में छलांग पार करके महाराणा की जान बचाई थी। उनकी बलीचा गांव में समाधि बनी हुई है चेतक की। उसके बाद में 19 जनवरी 1597 को चावंड में एक शिकार दुर्घटना में धनुष को प्रत्यहसा लगने की वजह से 57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को इस महावीर शौर्य को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा और उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र अमर सिंह बने। अपनी मृत्यु से या प्रताप ने अपने बेटों से कहा कि वह कभी भी मुगलों के अधीन न हो और मुगलों से चित्तौड़ वापस जीत ले। भारतीय कम्युनिस्ट और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिकंदर की तरह अकबर को महान सम्राट बना रखा है, लेकिन सत्ता और धर्म के रहस्य में अकबर की सच्चाई को आज नहीं कर स्वीकार करना होगा। महान तो महाराणा प्रताप थे जिनको एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह से झुकाने या मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, यह था आज का इस वीडियो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वो बना हुआ है इस मोती मगरी जो कि फतेह सागर झील के पार पर वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, और ये आप जाकर वहाँ देख सकते हो, ये मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा है। उसमें महाराणा प्रताप की चीज़ें रखी हुई है, भाला, अस्त्र, घोड़े की सब चीज़ें, जो मुकुट है महाराणा प्रताप इस्तेमाल किया करते हैं वो मोती मगरी महल में स्थित है। और इसके बाद पूरे जो भामाशाह था जिसने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, विश्वासघातक सलाहकार थे, ये महाराणा कुछ और भी सहयोगी दलों के रूप में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप राजस्थान के और भारत के योद्धाओं की कहानी इस चैनल के माध्यम से सुन पाएंगे और जान पाएंगे। उनके जीवनी के बारे में आपको पता होगी किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था और हार नहीं मानी थी। ठीक है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करना है, हार नहीं माननी चाहिए, कुछ भी हो जाए अंततः जीत हमारी ही होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।